उस समय 15-16 वर्ष की अवस्था रही नाभाजी की। और उस समय नाभाजी के गुरुजी ने आज्ञा दी कि जिन संतों की जूठन ने, चरणामृत ने, चरण रज ने तुमको इतनी सामर्थ्य दे दी कि गुरुजी के मन की मानसी सेवा भी देख ली, और शिष्य विपत्ति में है, उसके लिए अपने पंखे के झोंके से जहाज के तूफान की दिशा को बदल दिया, जहाज को किनारे ले आए, उन संतों का रस जस गाओ, उनका यश गाओ, उनका जस गाओ। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी हरि भक्तन को यश गाओ, क्योंकि भव सागर से तरन को नाहिन आन उपाय। नाभाजी ने कहा गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। आपकी आज्ञा है तो राम कृष्ण का चरित्र गा सकता हूं, पर भक्तों का चरित्र गाना बड़ा कठिन है, क्योंकि भक्तों के भीतरी भाव को समझना और उसको फिर लिपिबद्ध करना अत्यंत अत्यंत कठिन है। भक्त सभी अपने आप में विलक्षण हैं, सबके भाव हैं, पर किसी का कोई भाव, किसी का कोई भाव, विचित्र विचित्र भाव। अभी एक नई घटना आपको सुनाए। नई घटना का मतलब बहुत पुरानी घटना नहीं है। वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत अच्छे गोस्वामी थे, संत ही थे, महान परम पूज्य श्री ललिता चरण जी गोस्वामी। महाराज जी ने भी दर्शन किया होगा, नाम तो खूब सुना हो। बहुत अच्छे डूबे हुए रसिक थे, महापुरुष थे। पूज्य बाबा नवेली शरण जी उनके पास बैठे थे, खूब सत्संग करते थे बाबा नवेली शरण जी उनका। तो रात्रि का समय था, लगभग 12 बज रहे थे, वो चर्चा चल रही थी। तो किसी प्रेमी ने पूज्य श्री ललिता चरण जी गोस्वामी जी से कहा कि आपके पास तो राधा वल्लभ लाल जी के पल पल की जानकारी रहती है, खबर रहती है, इस समय राधा वल्लभ लाल जी क्या कर रहे हैं? महाराज जी, उस प्रेमी ने तो विनोद में पूछा, और पूज्य श्री ललिता चरण गोस्वामी जी ध्यानस्थ हो गए। एक क्षण बाद नेत्र खोल के बोले, हंसने लगे और बोले, राधा वल्लभ लाल जी इस समय रेतिया बाजार में एक भड़भूजा की दुकान पर बैठ के गरम गरम भाड़ खा रहे हैं। कितने बजे? रात को 12 बजे। ऐसे कैसे बोल दिया महाराज जी ने? अब वो महाराज, ठंडी का समय था, तो साइकिल से वहां रेतिया बाजार में भड़भूजा की दुकान थी पहले, अब है कि नहीं पता नहीं, तो वो गए। तो वहां क्या देखा महाराज जी? एक भड़भूजा, पूरा बाजार में सन्नाटा छाया हुआ, वो भाड़ झोंक करके, और वो जो है आंख बंद करके ध्यान कर रहा है। तो संत वहां खड़े हो गए, उन्होंने कहा किसका ध्यान करो? बोले तुम्हें इससे क्या लेना देना? बोले हम अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। कौन से ठाकुर जी आप? बोले देख लो। तो एक अलमारी में राधा वल्लभ लाल जी का चित्रपट रखा था, गरम गरम भाड़ का भोग लगा रहा था। और 12 बजे रात को ये चना और ये सब भून करके गरम गरम गुड़ के साथ भोग लगा रहा था। ये रात को 12 बजे भोग लगाने का क्या मतलब? तो उसने कहा ठाकुर जी मंगला से लेके सैन तक भोग लगाते लगाते थक जाते हैं, और प्रेमी पता नहीं कितना चिकना चुपड़ा तेल का, घी का, मीठा का सब उनको खिलाते हैं, तो उनके गले में खराश नहीं होती होगी। अभी डॉक्टर कहते हैं ज़्यादा चिकना मत खाओ, ज़्यादा वैसा मत खाओ, नहीं ये हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। तो बोले ठाकुर जी को कफ कारक चीज़ें भी लोग खिलाते हैं, कहो ठंडाई पिला दें, कहो खीर खिला दें, खीर के साथ कढ़ी खिला दें। तो हमारा भाव ये है कि ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी सब जगह से फुर्सत होके यहाँ दुकान पे आते हैं। आप प्रेम से गरम गरम भाड़ खा करके और थोड़ा गुड़ खा के सो जाते हैं, जिसमें उनको कोई गला एकदम बढ़िया बना रहे, टनाटन बना रहे, और ठाकुर जी के कोई कष्ट न हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ना तो वो भड़भूजा वाला ललिता चरण गोस्वामी जी के पास गया, और वो वहां बैठे बैठे पता चल गया वो तो चित्रपट को भोग लगा रहा है, लेकिन उसकी भावना के अनुसार राधा वल्लभ लाल जी प्रत्यक्ष होकर उसकी भोग सामग्री को स्वीकार कर रहे हैं। अब देखो ये कैसी विचित्र भावना है भक्तों की। सुदामा कुटी में एक पूज्य श्री सुदामा दास जी के शिष्य थे, जिनको लोग नेपाली बाबा कहते थे।
उनका नाम रामकृष्ण दास जी था, पर लोग नेपाली बाबा कहते थे। अवधूत पागल से रहते थे और कपड़े भी बड़े मैले कुचैले काले पीले से, ऐसे ही साफ नहीं रहते थे ज्यादा। लेकिन एक बार की बात है, हमको रात्रि को लगभग 1:30 बजे उठ करके जाना पड़ा। सब बाहर ही जाते थे मैदान में, उस समय की बात है। तो हमने क्या देखा महाराज जी, रामकृष्ण दास जी स्नान ध्यान करके बड़ी सुंदर लहंगा फरिया ओढ़ के, सुंदर तिलक लगा के और कुछ गा रहे थे। तो मैंने सोचा कि माई यहाँ कहाँ से आ गई, इतनी मीठी आवाज, ये महात्माओं के बीच में ये माता जी कहाँ से आ गई। तो सब तो सो रहे थे। मैंने जाकर पास में देखा तो वो नेपाली बाबा रामकृष्ण दास जी थे। तब फिर पता चला, परमहंस जी महाराज ने बताया कि ये तो उनकी बरसों से साधना चल रही है। रात्रि को नित्य सखी सहचरी बनते हैं, रात भर ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, सवेरे 4 बजे सो जाते हैं। अब दिन भर तो इधर उधर काम में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और महाराज जी 12 से 4 जो दुनिया के सोने का समय है, संत अपने प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ा रहे हैं, सखी सहचरी भाव में लाड़ लड़ा रहे हैं। तो भक्तों के भाव बड़े विलक्षण हैं, उनको लिखना, उनको कहना बहुत कठिन है। फिर दूसरी बात यह है कि इतने भक्त हैं कि भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। कोई न कोई भक्त छूट जाएगा, और जो छूट जाएगा उसके प्रति अपराध हो जाएगा। गुरु जी ने कहा अपराध नहीं होगा। क्यों? बेई आय कहें सब जिनले दिखाए दई सागर में नाव को। वे संत ही आकर तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर सब कुछ कह देंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि नाभा जी पे ये आरोप नहीं कि इसका क्यों नहीं लिखा। जो ध्यान में आए, जिन्होंने अपना प्रकाश किया, उनका लिख दिया, जो नहीं आए उनका नहीं लिखा। नाभा जी के मन में कोई भेद दृष्टि नहीं है कि इनका लिखेंगे इनका नहीं लिखेंगे। जो ध्यान में आए उनका लिखा, जो नहीं आए उनका नहीं लिखा। तो अब 1769 की तो उनका तिरुभाव है। तिरुभाव काल की तो रचना भक्तमाल नहीं है। तब किस समय की रचना मानेंगे जा जी? तब वही मानना पड़ेगा। तो संवत 1631 के आसपास की ही रचना भक्तमाल ग्रंथ की है, यही मानना पड़ेगा। इसलिए हमारी ऐसी मान्यता है कि यदि रामचरितमानस की रचना संवत 1631 की है तो इसी के 10-5 वर्ष आगे पीछे भक्तमाल की रचना माननी चाहिए। और एक विशेष बात है, भक्तमाल रचना ग्रंथ की रचना की पूर्णता करके और उसका भंडारा नाभाजी महाराज ने वृंदावन में किया, ज्ञानगुदरी में। भक्तमाल ग्रंथ को पूर्ण करके बड़ा जहरा भंडारा वहां किया, और उसी भंडारे में गोपेश्वर महादेव जी की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी पधारे थे, और वहीं उनको भक्तमाल सुमेरु के रूप की उपाधि नाभाजी ने प्रदान की कि भक्तमाल तो बन गई, माला का सुमेरु खोज रहे थे, आज के भंडारे में हमें सुमेरु मिल गया तुलसीदास जी महाराज के रूप में। और इतिहास में वर्णन है, उसी समय नाभाजी अत्यंत प्रेमाग्रह पूर्वक श्री तुलसीदास जी महाराज को रेवासा धाम ले गए, क्योंकि उस समय श्री अग्रदेवाचार्य जी ने आना जाना बंद कर दिया था। उसके पहले उन्होंने अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, जगन्नाथपुरी सब जगह श्री आचार्य चरण पधारे संतों के सहित। लेकिन इसके बाद जब निधिवन राज में श्री स्वामी जी के साथ मिलन हुआ और स्वामी जी के साथ निधिवन राज में कुछ दिन निवास भी हुआ, इसके बाद जब आचार्य चरण फिर अविचल हो गए हैं रेवासा में, फिर रेवासा के बाहर, कुंज के बाहर फिर नहीं गए। तो नाभाजी लेके गए कि गुरुजी का दर्शन कराने के लिए, क्यों वो तो आते नहीं, आप ही पधारें। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां 4 महीने विराजे रेवासा धाम में, और प्रथम जानकी नाथ जी का दर्शन किया जब तुलसीदास जी ने, तब उन्होंने जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, ये पद वहीं ठाकुर जी की भेंट में उन्होंने गा करके सुनाया।